फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ A रेशियो B बराबर 2:3 एंड B रेशियो C इज इक्वल टू 5:4। तो आपको इसमें दो चीज़ पूछता है आपसे। पहला आप निकालिए A रेशियो C और दूसरा A रेशियो B रेशियो C। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये निकालते हैं A रेशियो C कैसे निकालते हैं। अब A रेशियो C वो है क्या, जो भी आपको रेशियो दिया रहेगा उसका फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट है। ये क्या है? फर्स्ट लेटर एंड लास्ट लेटर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ A रेशियो B 2:3, B रेशियो C 5:4। A से स्टार्ट हुआ और C से ख़त्म हुआ। तो जो फर्स्ट का क्वांटिटी है वो और एक लास्ट का क्वांटिटी है वो, अगर वो आपसे पूछता है तो उसे हम लोग बोलते हैं A रेशियो C। फर्स्ट है A, लास्ट है C। अगर आपको ये निकालना A रेशियो C क्या होगा, तो देखिए इसको कैसे निकालते हैं। अगर आपसे पूछ रहा है A रेशियो C फर्स्ट एंड लास्ट, और आपको क्या दिया हुआ है A रेशियो B, B रेशियो C। फर्स्ट और लास्ट निकालना है तो क्या करते हैं हम लोग, सीधा ऊपर को नीचे से गुना कर देते हैं। जो ऊपर नंबर दिया हुआ है 2 और 5 गुना कर देंगे तो आ जाएगा 10। उसके बाद ऊपर 3 नीचे 4, ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो 3 4 जा 12। ये आपका A रेशियो C निकल चुका है। अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कट सकता है तो इसको काट कर लिख देंगे। 2 से ये कट जाएगा 5 टाइम्स में और 2 से ये कट जाएगा 6 टाइम्स में। तो ये आपका A रेशियो C निकल चुका है। ये आपका A रेशियो C निकल चुका है। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। 2 5 जा 10, 3 4 जा 12। सिंपलेस्ट में कन्वर्ट करने के लिए इसको एक फर्दर काट देंगे तो 2 से ये 5 टाइम्स में कट जाएगा और 2 से ये 6 टाइम्स में कट जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग ये A रेशियो B रेशियो C कैसे निकालते हैं। देखिए, अगर आपको निकालना है A रेशियो B रेशियो C, तो आपको क्या करना है, पहले A:B जो दिया हुआ है उसको आप लिख लीजिए। A:B कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है 2:3। उसके बाद नीचे दिया हुआ है B रेशियो C, तो B रेशियो C दिया हुआ है 5:4। तो आपको यहाँ डायरेक्ट 5:4 नहीं लिखना है। इसमें करना क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है उसको हम लोग मिला के लिखते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन में दिया हुआ A रेशियो B, B रेशियो C, तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन पार्ट जो है वो है B। तो हम लोग B को मिला के लिखते हैं एक लाइन में। तो B यहाँ पे 5:4 है, तो ये देखिए A:B ये है, तो B के नीचे B आएगा। तो आपको मैच करना है। तो B कितना दिया हुआ है 5, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 जस्ट B के नीचे। उसके बाद C कितना दिया हुआ है 4। तो आपको इस तरीके से लिखना है। हमेशा जो कॉमन पार्ट होता है उसको ऊपर नीचे मिला के लिखते हैं। बस अब आपका काम हो गया। उसके बाद करना क्या है, यहाँ पे जो आपको खाली स्थान दिख रहा है, यहाँ पे खाली है, यहाँ पे खाली है, तो इसको क्या करना है, यहाँ पे भरने के लिए क्या करेंगे, ये जो नंबर 3 लिखा हुआ है इसको जस्ट यहाँ पे कॉपी कर देंगे। यहाँ पे कॉपी कर देंगे। देखिए, जस्ट नंबर मैंने 3 को कॉपी किया है और यहाँ पे जो 5 लिखा हुआ है इसको यहाँ पे कॉपी करके लिख देंगे। जस्ट बगल का नंबर को कॉपी करके लिख देना है। उसके बाद वही प्रोसेस, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई किए तो ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, यहाँ पे भी वही काम करना है, मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे। तो 2 5 जा कितना हो जाएगा 10, 3 5 जा कितना हो जाएगा 15 और 3 4 जा कितना हो जाएगा 12। क्या ये किसी नंबर से कटेगा? नहीं कटेगा। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या निकल गया, A रेशियो B रेशियो C निकल गया। पहले हमने क्या निकाला था, A रेशियो C। फर्स्ट जो मेरा फर्स्ट लेटर था A, लास्ट लेटर था C। तो अगर फर्स्ट और लास्ट पूछता है तो डायरेक्ट क्या करते हैं, सीधा सीधी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, वही हमारा आंसर हो जाता है। अगर A रेशियो B रेशियो C निकालना हो तो पहले A रेशियो B जो दिया हुआ है 2:3 उसको लिखिए, और उसके बाद B रेशियो C 5:4 दिया हुआ है, तो B को आपको मैच करके लिखना है 5:4। अब यहाँ बी भी मैच हो गया। उसके बाद जो 3 है इसको यहाँ पे कॉपी कर देना, ये जो 5 है इसको यहाँ पे कॉपी करना। क्यों कॉपी किए? ताकि ऊपर नीचे बराबर हो जाए। गुना करने के लिए ऊपर नीचे संख्या बराबर हो जाए। अब देखिए ऊपर नीचे भी संख्या दोनों साइड में है, यहाँ भी ऊपर नीचे, यहाँ भी ऊपर नीचे, जिस तरह से यहाँ पे था।
अब सिंपली क्या करना है, ऊपर नीचे हमको मल्टीप्लाई कर देना है, वही हो जाएगा हमारा आंसर। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब बिल्कुल फास्ट तरीके से करेंगे। देखिए हम लोग को पहले क्या निकालना है, A रेशियो C। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने स्लो मोशन में किए थे ताकि आपको समझ में आ जाए। अब हम लोग फास्ट करेंगे। A रेशियो C निकालना है, फर्स्ट लास्ट निकालना है, सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है ऊपर को नीचे से। तो 7 4 जा 28 और 2 1 जा 2। अगर ये फर्दर कटेगा इसको काट देंगे। 14 रेशियो 1 क्या निकल गया आपका, A रेशियो C। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आप देखिए अगर आपको निकालना A रेशियो B रेशियो C तो क्या लिखेंगे, पहले A/B लिख लेंगे। A/B कितना दिया हुआ है, 7:2। उसके बाद B रेशियो C कितना दिया हुआ है, 4:1। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 4:1। अब क्या करेंगे, संख्या को ऊपर नीचे बराबर करेंगे। देखिए यहाँ पे गैप है, यहाँ पे भी गैप है, तो इस संख्या को क्या करेंगे, यहाँ पे कॉपी कर देंगे 4 को, और इस संख्या को यहाँ पे कॉपी कर देंगे 2 को। अब देखिए संख्या ऊपर नीचे बराबर हो चुका है। अब आपको क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई कर देना। 7 4 जा कितना हो जाएगा, 28, 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2। अगर ये रेशियो कट रहा है तो इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो कट कर देते हैं 2 से, ये 14 टाइम्स में कट जाएगा, ये 4 टाइम्स में, और ये 1। तो क्या आ गया, 14 रेशियो 4 रेशियो 1। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी हमको निकालना A रेशियो C और A रेशियो B रेशियो C। अब देखिए जब आप यहाँ पे निकालेंगे A रेशियो C तो यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या करते हैं, ऊपर को नीचे से गुना, ऊपर को नीचे से गुना। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, अगर आप डायरेक्ट गुना कर देंगे तो आपका, अगर आप यहाँ पे लिख देते हैं 5 2 जा 10 एंड 3 7 जा 21, तो ये हो जाएगा आपका गलत। गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो रेशियो दिया हुआ है उसका फॉर्मेट चेंज किया हुआ है, ये आपको समझना होगा। अब देखिए चेंज क्या क्या हुआ है। पहला रेशियो दिया हुआ A रेशियो B कितना दिया हुआ है, 5:5 रेशियो 3। अब यहाँ देखिए फिर दे दिया C रेशियो B 2:7। इसमें चेंज ये किया हुआ है कि जो फर्स्ट रेशियो जहाँ पे ख़त्म होगा, अगर B पे ख़त्म हुआ तो जो दूसरा रेशियो है वो स्टार्ट होना चाहिए B से, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, उल्टा स्टार्ट हो गया, C से स्टार्ट हो गया। तो ये ऐसा स्टार्ट नहीं होना चाहिए, उसमें कंटिन्यूटी होना चाहिए। अगर B पे ख़त्म हुआ है तो B से स्टार्ट होना चाहिए, तभी ये सही माना जाएगा। तो A रेशियो B दिया था, अब यहाँ पे C रेशियो B स्टार्ट हो गया, तो आपको क्या करना है, इसको उलट देना है। तो यहाँ पे B रेशियो C इसको हम उलट दिए, ये नंबर भी क्या होगा, ये नंबर भी उलट जाएगा। तो ये हो जाएगा 7:2। अब ये देखिए इसको अभी हम लोग इसको लेके नहीं चलना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए B से ख़त्म हुआ तो B से स्टार्ट होना चाहिए था, ठीक है। तो ये सही है, यहाँ पे सही फॉर्मेट में नहीं था, तो इसको हम लोग सही कर लिए, ये सही हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, डायरेक्टली ऊपर को नीचे से मल्टीप्लाई कर देना है। अब आपको इसको नहीं देखना है, अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर को नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा निकल जाएगा आंसर। A रेशियो C निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, ऊपर को नीचे से मल्टीप्लाई। तो 5 7 जा कितना हो जाएगा, 35 एंड 3 2 जा 6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जहाँ से एक रेशियो ख़त्म होगा तो दूसरा रेशियो भी वहीं से स्टार्ट होना चाहिए। जैसे देखिए A रेशियो B तो B रेशियो C, आगे भी देखेंगे तो C रेशियो D, D रेशियो E, कंटिन्यूटी फॉलो होना चाहिए। अब चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं, A रेशियो B रेशियो C, A रेशियो B रेशियो C निकालते हैं। तो देखिए A/B कितना दिया हुआ है, 5:3। B/C कितना दिया हुआ है, 7:2। अब क्या करना, इस 3 को यहाँ पे कॉपी कर लीजिए और इस 7 को यहाँ पे कॉपी कर लीजिए, ताकि ऊपर नीचे संख्या क्या हो जाए, दोनों आपस में बराबर हो जाए। अब देखिए ऊपर भी संख्या हो गया, नीचे भी हो गया। अब हमको क्या करना, सिंपली मल्टीप्लाई कर देना। 7 5 जा 35, 3 7 जा 21 एंड 3 2 जा 6। क्या ये कटेगा फर्दर, तो अब नहीं कटेगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए हमसे इसमें पूछा गया है फर्स्ट A रेशियो D निकालिए। तो फर्स्ट क्या है A, लास्ट क्या है D। यहाँ पे फर्स्ट क्या है A, लास्ट क्या है D। तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट निकालना हो तो क्या करते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक जितनी संख्याएं सबको आपस में गुना करके लिख देते हैं।
तो यहाँ पे ए रेशियो डी। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि रेशियो जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। जहाँ से ख़त्म हो दूसरा वहीं से स्टार्ट होगा, जहाँ से ख़त्म हो तीसरा वहीं से स्टार्ट होगा। इस तरह से कंटिन्यूटी फॉलो होना चाहिए। तभी हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट निकालना हो तो डायरेक्ट ऊपर से लेकर नीचे तक की जितनी संख्या है सबको आपस में गुना करके लिख देते हैं। तो 5 दूना 10, 10 तिया 30, यही आपका आंसर हो जाएगा। 3 चौका 12, 12 एकम 12। तो ऊपर से नीचे गुना करके लिख दिए, ऊपर से नीचे गुना करके लिख दिए। अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व होगा तो इसको कट करके लिख देंगे। इसको काट देते हैं 6 से। 6 5 जा 30 एंड 6 2 जा 12। ठीक है, 6 5 जा 30 एंड 6 2 जा 12। यही आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो हो गया, ए रेशियो डी निकल गया। अब दूसरा क्या निकालना है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। अब यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। अब आपको मैच करते हुए लिखना है। सबसे पहले ए रेशियो बी लिख लेते हैं, तो कितना दिया हुआ है, ए रेशियो बी दिया हुआ है 2:3। फिर बी रेशियो सी कितना दिया हुआ है 5:4। तो आपको बी से बी को मैच करके लिखना है। बी यहाँ पे ख़त्म हुआ तो दूसरा बी यहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये हो जाएगा 5:4। उसके बाद सी रेशियो डी, सी कहाँ से ख़त्म हुआ, सी यहाँ पे ख़त्म हुआ, तो सी को हम लोग यहाँ से मिला के लिखेंगे, तो सी रेशियो डी। उसके बाद जहाँ पे भी आपको गैप दिख रहा है वहाँ पे आपको क्या करना है, संख्या को फिल करना है, जस्ट उसका पड़ोसी संख्या को। देखिए यहाँ पे देखिए 2 स्थान फिल करना होगा, क्योंकि ये 4 रेशियो निकालना, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। यहाँ पे 2 फिल है, 2 खाली है यहाँ पे जगह, तो इसी नंबर को हम लोग 2 बार कॉपी करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक बार कॉपी कर देते हैं 3 को और फिर से 3 को। जो यहाँ पे नंबर है उसी को अप टू लास्ट तक कॉपी कर देना। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक प्लेस खाली है, तो इसी 4 को हम लोग क्या करेंगे, कॉपी करके यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद देखिए ये 5 है, तो 5 का जस्ट बगल में जगह खाली है, तो क्या करेंगे, इसी को हम लोग कॉपी करके यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। उसके बाद देखिए यहाँ पे सबसे लास्ट में 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 प्लेस खाली है, तो इसी को हम लोग कॉपी करेंगे। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए सभी संख्याएं ऊपर से लेकर नीचे तक बराबर हो गई है। देखिए सीधा लाइन में सभी संख्या फुल हो चुका है। अब हम लोग क्या करना है, ऊपर से लेकर नीचे तक सभी संख्याओं को आपस में गुना करके लिख देना है। तो चलिए गुना कर देते हैं। 2 5 10, 10 तिया 30, 3 5 15, 15 तिया 45, 4 तिया 12, 3 चौका 12, 12 तिया 36, 3 चौका 12 और 12 एकम 12। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा रेशियो आ गया। अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कटेगा तो इसको और कट करके लिख देंगे। तो देखते हैं किसी से कटता है क्या। 2 से कटेगा, 2 से सब तो कट रहा लेकिन ये नहीं कट रहा। फिर 3 से ट्राई करते हैं, तो 3 से कट जाएगा। देखिए 3 से ये कट गया एक बार में। फिर देखिए यहाँ 10 टाइम्स में ये कट गया। अब ये कट जाएगा, 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 15, ये कट गया। अब देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 टाइम्स में कट गया एंड 3 4 जा 12। क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। तो चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स हम लोग एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगर ये आपको समझ में आया तो आप वीडियो पॉज करके आप इसको अपने से सॉल्व करिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हमसे फर्स्ट पूछा है ए रेशियो ई निकालिए। फर्स्ट ए है, लास्ट ई है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट ए है, लास्ट ई है, तो फर्स्ट और लास्ट निकालने जब बोलता है तो क्या करते हैं हम लोग, सीधा ऊपर से लेकर नीचे तक की जितनी संख्याएं सबको आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं ए रेशियो ई। यहाँ पे देखिए 3 2 जा 6, 6 7 जा 42 एंड 42 1 जा 42, 2 तिया 6, 6 7 42, 42 एकम 42 लिख दिए। अब यहाँ देखिए 5 को 1 से गुना करेंगे 5, 5 चौका 20, 20 तिया 60, ये कितना आ गया 60 आ गया। अगर ये फर्दर कटेगा तो इसको काट के लिख देंगे। अब देखिए 6 से काट देते हैं, 6 7 42, 6 कम 6 0, तो ये आ गया 7:10। ये क्या निकल गया, ए रेशियो ई निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई। सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेंगे यहाँ पे, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो
D/E। अभी यहाँ पहले हम लोग D तक पढ़े थे 4th नंबर में, अभी हम लोग E तक पढ़ रहे हैं। अब वही काम करना है जो आप अभी तक करते आ रहे हैं। पहले आपको क्या लिखना है 2:1, A/B हो गया। फिर आपको क्या लिखना है B/C। तो B को मैच करते हुए जहाँ से B खत्म हो वहाँ से B को आपको लिखना है। तो क्या लिखेंगे 3:5। उसके बाद क्या है C/D। C यहाँ पे ख़त्म हुआ तो यहीं से स्टार्ट होगा 7:4। तो ये जस्ट नीचे यहाँ पे 7 लिखेंगे और यहाँ पे 4 लिखेंगे। उसके बाद D/E। तो जहाँ से देखिए D यहाँ पे ख़त्म हुआ तो ये D/E जो है यहीं से स्टार्ट होगा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 1:3। तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे संख्या क्या करना है, ऊपर नीचे संख्याओं को बराबर करके लिखना है। देखिए यहाँ पे अब 2 है, यहाँ पे देखिए हम लोग 5 रेशियो निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 रेशियो तो लिखा चुका है। अब यहाँ पे 3 प्लेस खाली होगा राइट की ओर, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 है, 1 इधर खाली है 3 हो जाएगा, 2 इधर खाली है 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 रेशियो हमको निकालना है। तो पाँचों प्लेस को जहाँ पे खाली है वहाँ पे आपको फिल करना है। तो जस्ट जो रेशियो दिया रहता है अगल बगल में उसी को कॉपी करते हैं। देखिए यहाँ पे इधर खाली है, इसी नंबर को हम लोग कॉपी करेंगे। कितना दूर तक कॉपी करेंगे, 2 हो चुका है और 3 प्लेस पे कॉपी करेंगे, 3 जगह पे कॉपी करेंगे। देखिए यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे कॉपी हो जाएगा 1, फिर इसके सीधा में एक बार कॉपी हो जाएगा 1, फिर एक बार इसका सीधा में 3 का सीधा में यहाँ पे कॉपी हो जाएगा 1। ठीक है फ्रेंड्स, ये समझ में आ रहा कैसे कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए 5 के प्लेस 2 स्थान खाली है, 5 के अगल बगल में कितना खाली है 2 स्थान। तो इसी 5 को कॉपी करके लिखेंगे। तो यहाँ पे एक बार 5 लिखें, फिर यहाँ पे एक बार 5 लिखें। फिर देखिए 4 का इधर में ये खाली है 1 स्थान, तो इसी 4 को हम लोग कॉपी करके लिखेंगे। जस्ट बगल का नंबर को ही कॉपी करके लिखते हैं। अब देखिए 7 के इधर में कितना जगह खाली है 2, तो यहाँ पे हम लोग 7 को कॉपी करेंगे 2 बार। अब देखिए 3 के जगह बगल में कितना जगह खाली है सिर्फ 1, तो इसी नंबर को कॉपी करके हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 3। अब यहाँ पे देखिए 1, यहाँ पे कितना जगह खाली है 1 2 3, तो इसी 1 को हम लोग क्या करेंगे कॉपी करके लिखेंगे 1। तो जहाँ पे जगह खाली होता है वैकेंट होता है तो उसी का रेशियो को ही हम लोग क्या करते हैं, जो रेशियो अगल बगल में दिया रहता है तो जहाँ से ख़त्म होता है तो इसका राइट में है तो इसी रेशियो को कॉपी करेंगे। यहाँ पे देखिए 7 था तो 7 का लेफ्ट में खाली था तो इसी 7 को कॉपी करेंगे। 4 का राइट में खाली था तो इसको 4 को ही फिल करते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए 1 का लेफ्ट में खाली था तो 1 को ही कॉपी करके लिखे थे। इसी तरह से अगर आपको पूछता है ई रेशियो F तक भी पूछता है तो आप इसी तरह से कॉपी करके लिखेंगे। अब ये हो गया, आपको सिंपली क्या करना है ऊपर से लेकर नीचे तक सभी संख्याओं को आपस में गुना करके लिख देना है, वही आंसर हो जाएगा। चलिए गुना करते हैं। 2 तिया 6, 6 सत्ते 42, 42 से कम 42, दिया गया 42। रेशियो 1 को 3 से गुना करेंगे 3, 3 सत्ते 21, 21 को 1 से गुना करेंगे तो 21 ही आ जाएगा, 21 आ जाएगा। 1 को 5 से गुना करेंगे 5, 5 से 1 जा 35, और 35 देखिए 1 को गुना करेंगे तो वही चीज़ आएगा। अब 5 4 जा 20, 1 से गुना नहीं करें क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। अब यहाँ पे देखिए 5 4 जा 20, 5 चौका 20, अब 20 दिया 60, 5 4 जा 20 एंड 23 जा 60। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका फाइनल रेशियो आ गया। यही आपका क्या होगा A रेशियो, B रेशियो, C रेशियो, D रेशियो, E। अब ये फर्दर नहीं कटेगा तो यही आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया, यही आपका क्या हो गया आंसर। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।